लोग मानते हैं कि विचेस जन्म से ही मैजिक लेकर पैदा होते हैं, लेकिन कोको जो एक नॉर्मल लड़की है, उसे पता चलता है कि असली सच कुछ और ही है। कहानी की शुरुआत में कोको अपने घर के कपड़े धोकर घर के बाहर सुखा रही होती है। तभी वहाँ एक पेगासस कैरेज आता है जो बहुत ही रेयर होता है। उसे देखकर कोको बहुत एक्साइटेड हो जाती है और अपनी मॉम को बताने भागती है, लेकिन दरवाजे पर उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम कैफरी है। वो कुछ खास कपड़ा लेने आया होता है और हमें पता चलता है कि कोको की माँ एक टेलर है। कोको नोबल्स को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और कैफरी को भी गौर से देखने लगती है, लेकिन वो बताता है कि वो उनके साथ नहीं आया। कोको की माम उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए, तो वो स्मोक क्लाउड फैब्रिक मांगता है। इतने कस्टमर देखकर उसे लगता है कि आज शायद काम नहीं होगा, लेकिन कोको बोलती है कि वो बना देगी। उसकी मॉम भी कहती है कि कोको काफी स्किल्ड है, बस ध्यान से काम करे। कोको जल्दी से मेजरमेंट लेकर फैब्रिक पर चौक से लाइन बनाती है और एकदम क्लीन कट कर देती है। ये देखकर कैफरी भी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि असली मैजिक तो यही है। ये सुनकर कोको चौंक जाती है क्योंकि उसके लिए मैजिक कुछ और ही था। फिर कोको अपने बचपन की बात बताती है कि कैसे वो एक फेस्टिवल में एक विच से मिली थी जिसने उसे मैजिक बुक और वैट दिया था और कहा था कि मैजिक इस दुनिया को रंगीन बनाता है। तभी से कोको को मैजिक से प्यार हो गया था, लेकिन उसकी मॉम ने साफ मना कर दिया था कि वो कभी विच नहीं बन सकती क्योंकि मैजिक सिर्फ जन्म से मिलता है। वापस प्रेजेंट में कोको रोते हुए कैफरी को बताती है कि उसे मैजिक बहुत पसंद है। तभी बाहर शोर होता है और पता चलता है कि कुछ बच्चों ने कैरेज का पार्ट तोड़ दिया है। कैफरी कहता है वो इसे ठीक कर देगा और खुद को विच बताता है। ये देखकर कोको हैरान रह जाती है। कैफरी वर्कशॉप में जाकर रिपेयर करने लगता है और कोको को बाहर रहने को कहता है, लेकिन कोको चुपके से अंदर जाकर देखती है कि वो कोई स्पेल नहीं बल्कि ड्रॉ कर रहा है। तभी उसे समझ आता है कि मैजिक असल में ड्रॉइंग से होता है। रात में कोको वही बुक लेकर खुद ट्राई करती है। शुरुआत में कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही सर्कल पूरा होता है मैजिक एक्टिवेट हो जाता है और कोको खुश हो जाती है। फिर वो और स्पेल ट्राई करती है और ट्रेस करके एक बड़ा स्पेल बना देती है, लेकिन वो फॉरबिडन मैजिक होता है जिससे उसकी मॉम पत्थर बन जाती है। कैफरी उसे बचा कर ले जाता है और बताता है कि ये फॉरबिडन मैजिक है और अब उसे उसकी मेमोरी मिटानी पड़ेगी। लेकिन कोको कहती है कि अगर वो सब भूल गई तो अपनी मॉम को कैसे बचाएगी। वो बताती है कि उसे पूरी बुक याद है। ये सुनकर कैफरी अपना फैसला बदल देता है क्योंकि वो उस बुक के पीछे वालों को ढूंढ रहा होता है। फिर कैफरी कोको को अपने एटलिए ले जाता है जहाँ वो उसे ट्रेन करेगा। वहाँ उसकी मुलाकात तिथिया और एगॉट से होती है और उसे पता चलता है कि वो एक आउटसाइडर है जिसने फॉरबिडन मैजिक यूज किया है। फिर कैफरी उसे समझाता है कि मैजिक पहले सबके लिए था, लेकिन लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया, इसलिए इसे सीक्रेट कर दिया गया। कोको मैजिक सीखना शुरू करती है और धीरे धीरे बेसिक्स समझ जाती है, जैसे सिगल साइन और रिंग का क्या काम होता है। लेकिन ड्राइंग में गलती होने से स्पेल गलत डायरेक्शन में चला जाता है। एगॉट उसे समझाती है और कैफरी उसे उसकी देखभाल में छोड़ देता है। फिर कहानी कोको की टेस्ट शुरू होती है, जहाँ उसे अकेले जाकर एक खास हर्ब लानी होती है और वो सिर्फ 3 चीजें ले जा सकती है। एगॉट उसे गाइडेंस और वेपर बॉल देती है और बताती है कि ये टेस्ट सिर्फ एक बार ही दिया जा सकता है। फेल होने पर वो कभी विच नहीं बन पाएगी। इतना सुनकर भी कोको हिम्मत नहीं हारती और अपने सफर पर निकल पड़ती है। एक कदम पे कोको को मुश्किलें झेलनी पड़ रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो आखिर में ददाहर रेल पहुंच ही जाती है। यहाँ आकर वो देखती है कि समिट काफी ऊपर है और ये फ्लोट करते हैं। ये बात उसे पहले पता ही नहीं थी। खैर, उसके पास एगोट के शू होते हैं तो उसे उड़ने की उम्मीद रहती है। कोको फ्लाई बोलती है। उसे लगता है ऐसा कहने से वो उड़ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो शूज को ध्यान से देखती है और समझती है कि कास्टिंग स्पेल दोनों शूज में स्प्लिट है और उसे इन्हें सही से अलाइन करना होगा। वो ट्राई करती है और इस बार काम हो जाता है। कोको हवा में फ्लोट करने लगती है, लेकिन पहली बार होने की वजह से बैलेंस नहीं बना पाती और नीचे गिर जाती है। फिर वो थोड़ा प्रैक्टिस करती है और धीरे धीरे कंट्रोल सीख जाती है। उधर ग्रेट हॉल में पूरा विचेस का शहर अंडर वाटर दिखता है। कैफरी वहाँ कुछ चीजें लेने आता है। एलरा उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो अपने अप्रेंटिस को भी यहाँ ला सकता है क्योंकि यहाँ हर चीज मिलती है। लेकिन कैफरी कहता है कि वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही आता है और एलरा उसे कहती है कि अपने अप्रेंटिस का ध्यान रखे। शाम हो जाती है और कोको अब ठीक से उड़ना सीख चुकी होती है। वो ऊपर समिट पर लैंड करती है, लेकिन फिसल कर दूसरे समिट से टकरा जाती है। जैसे तैसे एक बैल पकड़कर खुद को संभालती है। तभी एक ब्रश बड़ी वहाँ आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देख के डर जाते हैं और नीचे लेक में गिर जाते हैं। कोको पहली बार उस क्रिएचर को देखकर हैरान रह जाती है। वो खुद को और शूज को साफ करती है, लेकिन इससे शूज का पैटर्न खराब हो जाता है। ये देखकर वो पैनिक हो जाती है। वो सोचती है कि फिर से पैटर्न बना लेगी,
लेकिन इंक भी उसके बैग में फैल चुकी होती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आता। सूरज ढलने वाला होता है। उधर एटलियर में तितिया कोको को ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलती। एक गोट बताती है कि वो टेस्ट देने गई है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। एक गोट कहती है कि अगर वो इतनी सिंपल टेस्ट पास नहीं कर सकती तो वो लायक नहीं है, और वैसे भी वो ज्यादा ऊपर तक उड़ नहीं पाएगी। इधर कोको बची हुई इंक से शूज पर ड्रॉ करने की कोशिश करती है, लेकिन गीले होने की वजह से कुछ काम नहीं करता। वो सोचती है कि पैटर्न अपने पैर पर बना ले, लेकिन तुरंत रुक जाती है क्योंकि ये फॉरबिडन है। अब उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे अपनी मॉम की सिखाई हुई टेलर स्किल याद आती है, और केफरी की वो बात भी कि असली मैजिक स्किल में होता है। तब उसे एहसास होता है कि उसके पास खुद की भी ताकत है। वो पत्थर लाती है जिस पर इंक गिरी थी, और उसे पानी से घोलकर कपड़े से यूज करती है। फिर वो अपने कैप पर स्पेल ड्रॉ करने लगती है। इस बार उसकी लाइन एकदम क्लीन और परफेक्ट होती है। सुबह हो जाती है और बस रिंग कंप्लीट करते ही स्पेल एक्टिव होना होता है। कोको इस बार सिगल नीचे बनाती है ताकि देख सके कि अलग तरह से कैसा काम करेगा। तभी ब्रश बड़ी फिर उसके पास आ जाता है, जैसे वो भी साथ आना चाहता हो। कोको रिंग कंप्लीट करती है, लेकिन गलती से डायरेक्शन ऊपर की जगह नीचे सेट हो जाता है, जिससे बोट तेजी से आगे बढ़ती है और पलट जाती है। किसी तरह वो उसे बैलेंस कर। अब वो अपनी खुद की बनाई चीज से उड़ रही होती है, और उसे ये सब एक सपने जैसा लगता है। उड़ते हुए उसे अपनी मॉम की याद आती है, और वो खुद से वादा करती है कि वो उन्हें जरूर बचाएगी। आगे उसे हर्ब दिखता है। वो उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार फेल होती है। काफी कोशिश के बाद आखिरकार उसे एक हर्ब मिल ही जाता है। उधर खेफरी को पता चलता है कि कोको टेस्ट देने गई है। वो घबरा जाता है और उसे लेने निकलता है, लेकिन तभी कोको खुद टेस्ट पास करके वापस आ जाती है। तितिया उसे गले लगा लेती है। कोको एगोट को हर्ब दिखाती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले चली जाती है। खेफरी उसे डांटता है कि बिना जाने समझे स्पेल यूज करना कितना खतरनाक है, वो मर भी सकती थी। कोको माफी मांगती है। खेफरी कहता है कि उसे खुद को प्रूव करने के लिए खुद को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही उसकी अप्रेंटिस है। फिर कैफरी उसे उसका विच आउटफिट देता है, जो ये दिखाता है कि अब कोको सच में एक विच बन चुकी है। आखिर में फिर वही रहस्यमयी विच दिखाई जाती है, जिसने उसे वो बुक दी थी, और अब लग रहा होता है कि आगे कहानी में उसका बड़ा रोल होगा। तो बस दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जोरदार हाइप बना दो पार्ट 2 के लिए, और वीडियो को लाइक करके पूरा सपोर्ट दिखाओ। और वीडियो को हाइप करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नेक्स्ट पार्ट आते ही आप सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।